चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। एआई की चाबी आखिर है किसके हाथ में? और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारी डिजिटल आज़ादी का सवाल है। तो आइए पता लगाते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, आपके घर की बिजली का जो मेन स्विच है वो आपके घर में नहीं बल्कि आपके पड़ोसी के घर में लगा है। क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंट्रोल तो किसी और के हाथ में है। और पता है, हकीकत यही है कि आज हमारी डिजिटल दुनिया के जो मेन स्विच हैं वो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो या बड़े बड़े एआई मॉडल्स, हम काफ़ी हद तक विदेशी कंपनियों पर ही निर्भर हैं। और इसी बात को नीलकांत ने, जो टाटा कम्युनिकेशन से हैं, क्या खूब कहा है। संप्रभुता का मतलब ये पक्का करना है कि किसी और के पास आपके भविष्य का किल स्विच न हो। सोचिए जरा, एक ऐसा बटन जो कोई और दबाए और हमारी सारी तरक्की एक पल में रुक जाए। बस इसी किल स्विच को अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? खैर, अच्छी खबर ये है कि इसका हल निकलना शुरू हो गया है, और वो है भारत का अपना एआई मिशन, जिसका एक ही मकसद है, एआई में आत्मनिर्भरता। तो ये सॉवरेन एआई या डिजिटल आत्मनिर्भरता, ये है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश की वो ताकत है जिससे वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी, अपना डेटा और अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना सके, उसे कंट्रोल कर सके और सबसे ज़रूरी, विदेशी कंट्रोल से आज़ाद होकर उसका इस्तेमाल कर सके। अगर ये अभी भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो यूपीआई को याद कीजिए, है ना। भारत ने अपना खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया और वो इतना ज़बरदस्त चला कि आज पूरी दुनिया हमसे सीख रही है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब हम भारतीय कुछ ठान लेते हैं तो हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना सकते हैं। तो इस पूरे मिशन की 3 मजबूत बुनियादें हैं। पहली, हमारा अपना डेटा। दूसरी, हमारी अपनी कंप्यूटिंग पावर, मतलब हमारे देश में बने डेटा सेंटर्स। और तीसरी, हमारे अपने एआई मॉडल्स, जो खास तौर पर भारत के लिए, भारत को समझकर बनाए गई हों। लेकिन ये सब सिर्फ कागज पर या बातों में नहीं है, असल में जमीन पर काम शुरू हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको मिलवाती हूँ भारत के कुछ असली एआई स्टार्स से, जो इस सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए, बस एक नंबर लिखा है, 55। क्या है ये? इसके पीछे एक कमाल की कहानी छिपी है, और इस कहानी का हीरो है एक स्टार्टअप जिसका नाम है शूना लैब्स। शूना लैब्स ने 55 भारतीय भाषाओं के लिए एक ट्रांसलेशन मॉडल बना डाला है, और इसमें वो भाषाएं भी हैं जिनका डेटा मिलना मतलब लगभग नामुमकिन था। ये पक्का करता है कि एआई सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों के लिए ना हो, बल्कि हर भारतीय तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, ये सब उन्होंने सिर्फ 4 जीपीयू से कर दिखाया है। ये बताता है कि असली खेल इनोवेशन का है, सिर्फ संसाधनों का नहीं। अब मिलते हैं हमारे अगले स्टार टेक्नोडेट एआई से। देखिए, पहले क्या होता था, फैक्ट्री में ऑटोमेशन का काम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही कर पाती थी, लेकिन इन्होंने पासा ही पलट दिया। इन्होंने एक ऐसा को पायलट बनाया है जिससे छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी खुद अपना ऑटोमेशन कर सकती हैं। ये हमारे छोटे उद्योगों के लिए एक गेम चेंजर है, सच में। और अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की, सॉकेट एआई लैब्स। ये लोग एक बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। ये भारत का अपना फाउंडेशनल एआई मॉडल बना रहे हैं। मतलब ये समझिए कि ये भारत के एआई का वो कोर इंजन बना रहे हैं जिस पर भविष्य के सारे भारतीय एआई एप्लीकेशंस चलेंगे। इनके मिशन का नाम है प्रोजेक्ट अरावत, और इसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला, भारत के लिए एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल तैयार करना। दूसरा, हमारे अपने इंजीनियर्स के लिए बेहतरीन कोडिंग टूल्स बनाना। और तीसरा, देश की सुरक्षा और ज़रूरी सेवाओं के लिए स्पेशल एआई तैयार करना। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बड़े मॉडल्स, स्टार्टअप्स, लेकिन सवाल ये है कि इसका आम लोगों की ज़िंदगी से क्या लेना देना है? ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है एआई में करियर के नए मौके और भारत की अपनी समस्याओं को सुलझाने का मौका। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये नई स्किल्स सीखने और भारतीय इंडस्ट्री को दुनिया से मुकाबला करने में मदद करने का जरिया है। बिजनेस के लिए इसका मतलब है भारतीय बाजार के लिए बने सस्ते और पावरफुल एआई टूल्स। और सबसे बड़ी बात, हम सबके लिए इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी ज़रूरतों को वाकई में समझे।
तो ये सब मिलाकर देखें तो हम भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, रास्ता एकदम सीधा नहीं है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन मंजिल साफ है। और चुनौतियां हैं कैसी? जैसे स्टार्टअप्स को और पैसों की जरूरत पड़ेगी, डेटा सेंटर्स चलाने के लिए बहुत सारी साफ सुथरी एनर्जी चाहिए होगी, और हाँ, एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स तक पहुंच भी आसान बनानी होगी। ये वो रुकावटें हैं जिन्हें हमें एक साथ मिलकर पार करना है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, अपना एआई बनाना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिशन है। एक ऐसा मिशन जो ये पक्का करेगा कि हमारे डिजिटल भविष्य की चाबी हमारे अपने हाथों में रहे। है ना सोचने वाली बात?